फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज भी हम ये कोशिश करें किसी उभरते हुए सितारे से जो कि बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनसे बात करें, उनसे सीखें वो मंत्रास, वो सक्सेस सूत्रास जिनके माध्यम से हम भी कुछ हमारे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और उनकी स्टोरी से हम सीखें कि हम क्या क्या हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में चेंज कर सकते हैं। इफ वी आर नॉट रनिंग अ बिजनेस राइट नाउ, तो हाउ टू वेंचर इनटू व्हाट वन एंड मूव अहेड, वो भी हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर अश्विनी कपूर फ्रॉम ऑटोमेजन। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्ते सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप उनके जवाब देते जाइएगा ताकि उन जवाबों के आधार पे लोग सीखे भी, आपकी बात समझे भी और आपके काम से अगर कोई जुड़ सके तो नथिंग बेटर देन दैट, वो भी मोस्ट वेलकम सर। तो अश्विनी सर, ये आपने जो आप काम करते क्या हैं, अगर आपको ये 2 लाइन में किसी को बताना हो तो क्या बताएंगे? सर हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स में वर्क करते हैं जो कि घरों से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है, होम ऑटोमेशन, होम थिएटर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम्स। सो इसके अंदर आपके, जैसे अपन जानते हैं, होम ऑटोमेशन आने वाली बहुत अपकमिंग फील्ड है। लोग जो है होम ऑटोमेशन की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिससे कंफर्ट और सिक्योरिटी मैं मानता हूँ घरों में बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज़, आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं जाने अनजाने में। तो अगर हम उन चीज़ों का पता चल पाए कि कहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, सो डेफिनेटली वो एक आदमी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है और उससे वो बहुत सारी सेविंग्स भी करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमने बहुत सेविंग्स करके दी है। सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है वो है साउंड से रिलेटेड, थिएटर्स। सो एंटरटेनमेंट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोविड ने हमें सिखाया है कि घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करें, और क्योंकि हम अब ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे और हॉल जैसे पिक्चर हॉल तो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हम माने कि इम्पॉसिबल सा लगता है कि हॉल के अंदर जाना, इतनी भीड़ में बैठना और एक मूवी एंजॉय करना। सो उस सिचुएशन के अंदर हमने घरों के अंदर थिएटर्स बनाने का वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें हम बहुत नॉमिनल कॉस्ट से जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको समझते हुए, ऐसे नहीं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत छोटे से एक एंटरटेनमेंट सिस्टम की एंड वी पुश कि आप इतना बड़ा लगवाओ। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि सर उनकी रिक्वायरमेंट क्या, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे जो ये इस तरीके का साउंड सिस्टम है, वो स्टार्ट हो जाता है सर 1 and 1.5 लाख से और अप टू 15-16 लाख तक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, आपके शौक के हिसाब से है, बट यस वी कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑन अकॉर्डिंग टू द पॉकेट ऑफ कस्टमर। राइट। सो मुझे समझ में आया कि आप होम ऑटोमेशन, होम सिक्योरिटी, होम थिएटर्स, इन सभी फील्ड्स में काम करते हैं। सर अगर होम बात करते हैं, क्या ये चीज़ ऑफिस के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है? बिल्कुल सर। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, बिकॉज ऑफिस के अंदर भी ऑटोमेशन उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना होम में। हम होम के अंदर जब अपन किसी, सपोज अपने ऑफिस से आते हैं, हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, कुछ कंफर्टेबिलिटी हमें मिले। सिमिलरली जब हम ऑफिस में होते हैं, वहाँ भी हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएं, जो एनवायरनमेंट जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। सो इन दैट केस वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशंस टू अ ऑफिसेज ऑल्सो फॉर कॉन्फ्रेंस हॉल्स। लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल में फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो इन दैट टाइम वी रिक्वायर्ड अ डिम लाइट्स, राइट। तो हम टेबल पे बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सडनली वी शिफ्टेड टू द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, otherwise we started our presentation, so we required some dim light. Suddenly we come to again discussion point, so we again require lights, so that we can do by our gadgets and mobiles. Absolutely sir. So that's really interesting कि हम कैसे ऑफिस में भी और कैसे घर में भी ऑटोमेशन को यूज़ कर सकते हैं और हमारी लाइफ ये सही में बहुत सिंपल बना सकता है। सर आपके लिए एक सवाल ये है कि यही क्यों फील्ड आपने चुना? Why automation? Why not anything else? You are a post graduate और काफ़ी आप इंजीनियरिंग कर रखी है आपने और काफ़ी आप हाई टेक, आपके गैजेट्स की समझ है, सब कुछ समझ है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड है। Why only automation? सर ऑटोमेशन एक्चुअली एक बहुत वास्ट फील्ड है, जिसमें हम ऑटोमेशन वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अगेन द ऑटोमेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। ऑटोमेशन हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर भी होता है।
जहाँ तक मेरे इस पैशन से पैशन ही कहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत पैशन रहा है नई चीज़ों को सीखना, नए गैजेट्स को सीखना, आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ में रहना। सो मैं अपने पैशन के साथ जुड़ा। हमने एक्चुअली हमारी जो कंपनी की यूएसपी है, इट्स लाइक इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो वी हैव सॉल्यूशन। आपने कहा कि यार अश्विनी जी, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, स्कूल्स के क्लाइंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लाइक दे हैव एयर कंडीशंस इन देयर लेक्चर थिएटर्स, 2-2 टन 3-3 टन के एसी, 1-1, 2-2 एसी। एंड जनरली स्कूल्स में और ऐसी जगहों पे कोई ध्यान नहीं देता, एसी ऑन है तो ऑन है, स्टूडेंट्स चले गए। तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम थी पावर कंजम्पशन की। सो वी फर्स्ट डायग्नोसिस व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, देन वी गिव देम अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी सेंसर्स। सो ये जो फील्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें रोज कुछ R&D है और रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और जब आप कोई प्रोजेक्ट, एक सॉल्यूशन किसी कस्टमर को देते हैं और उससे उनको फायदा होता है और जब आपको फीडबैक मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक आपका एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन पॉइंट बनता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आपके क्वालिफिकेशंस को भी सुटेबल है, आपका इंटरेस्ट एरिया भी। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कुछ नया करना। आई सी अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स who have got the skills, they have understood their curriculum well, वो अपना काम समझ रहे हैं, उनकी इच्छा भी कर रही है, आइडियाज भी आ रहे हैं। क्या चीज़ है जो कि प्लंज करने में हेल्प करे? कैसे कोई इस चीज़ को, मतलब ये एक्शन लेना आपके हिसाब से क्या करें कि उनके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाए? चले कि अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, या तो जॉब छोड़ दूँ या फिर जॉब के साथ ही कुछ भी एक अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करूँ। क्या चीज़ करें कि वो चीज़ कैसे करें, मतलब हाउ टू टेक दैट प्लंज और दैट स्टेप? व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप? यस, एग्जैक्टली। सो अगर मैं इसको अपने साथ जोड़ूं, अपने करियर के साथ जोड़ के देखूं, तो मेरे जो फर्स्ट स्टेप थी वो थी बेसिकली, जैसे कि आपने बताया और आप जानते भी हैं कि मैं नई चीज़ों को सीखने में काफ़ी जिज्ञासु रहा हूँ, इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो उसी तरीके से जब ऑटोमेशन फील्ड आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब ऑटोमेशन का बूम आया, सो आई विल टेक सम गैजेट्स, आई विल ट्राई ऑन देम एंड आई फाइंड कि यार ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में एक हर घर की नीड होगी, एक हर आदमी की नीड होगी। तो मैं उस फील्ड में उतर गया। सिमिलरली मैं लोगों के लिए भी ये सजेस्ट करूंगा, जो भी आपका पैशन है, जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसको एक बार अपने हाथ से करके देखें, उसको अपने तरीके से, उसको आप अपने स्टाइल में करके देखें। और जब आप उसको करेंगे तब आप उसमें ऑब्वियसली बात है डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, उन डिफ़िकल्टीज को ओवरकम भी करेंगे और उन चीज़ों को आप पॉसिबल करेंगे। जब आप उनको पॉसिबल कर लेंगे तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। वो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपके करियर में। अगर आप जिस शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी समवन इज डूइंग समथिंग, नाउ दे वांट टू शिफ्ट देयर करियर, सो पहले उसको ट्राई करें और उसको पहले आप एग्जीक्यूट करके देखें। आप लोगों की बातों में नहीं आए, तो एग्जीक्यूट करेंगे या उसको एक्सपीरियंस करेंगे, देन यू विल फाइंड कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। गुड। एंड द मोमेंट यू गेट दैट फर्स्ट किक आउट ऑफ इट, क्या ये सक्सेस थोड़ा मिला है, पता लग जाएगा कि चले आगे मूव करना है कि नहीं, मूव करना है कि नहीं करना है। बहुत बढ़िया। बिकॉज हर आदमी का टेम्परामेंट करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो एक आदमी की सक्सेस स्टोरी है वो दूसरे आदमी की सेम फिट सक्सेस स्टोरीज बन पाए। तो आपका जो पैशन है, आप में जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो गट्स हैं, उसको आपको एक्सप्लोर करना है और जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हैं उससे मैच करके देखना है कि वेदर दे आर मैचिंग और नॉट। Absolutely. So matching your passions, with testing skills. your passion, matching it with your skills, then taking the first step and see for yourself कि आप उसके लिए बने हैं या नहीं बने। Exactly. Great sir. एक सवाल और मेरे जहन में आता है, दिमाग में आता है, कोई अगर ऑटोमेशन में ही अपना करियर बनाना चाहे तो क्या करे नेक्स्ट? बहुत सारे इंजीनियर्स या MBAs भी मैं देखता हूँ, कहते हैं चलिए यार ऑटोमेशन ये आकर्षित तो कर रहा है, ऐसे एलेक्सा से बात करने से लेके एक क्लैप करना और ऑफिस की लाइट्स कम ज्यादा कुछ भी हो जाए, सीन्स क्रिएट करना कि वेदर यू कम टू द होम एंड सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन। सो बहुत ही पोटेंशियल है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई अपना करियर इसमें बिल्ड करना चाहता है तो व्हाट ही और शी शुड डू। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इन अ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। अगर मैं आज बात करूं कंपनीज की, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक स्नाइडर, ली ग्रैंड, टाटा इटसेल्फ, यूरेका फोर्ब्स, हेवल्स, ये सब अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए। एज एन इंजीनियर समटाइम व्हाट वी थिंक कि हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी जब इतनी बड़ी कंपनीज और इतने बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इस मार्केट में हैं, तो एक खुद का प्रोडक्ट स्टैब्लिश करना, उसको क्रिएट करना
और उसको मार्केट के अंदर उनके बराबर पहुंचाने में आई होप इट इज नॉट नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग. इफ यू टेक अ 5 or 6 years, so the industry at some other point, जब कहीं और पहुंच चुकी होगी इंडस्ट्री, जब आप अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे. तो मेरा सजेशन इसमें ये है कि वी शुड कोलैबोरेट विद दीज कंपनीज एंड इसमें एक टर्म चलती है सिस्टम इंटीग्रेटर. सो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, सो यू कैन बी अ वेरी with very few investment, you can be a system integrator of these companies. Either by taking a certification from them, either taking a training by them, or like company like us, you can take a training from us on such type of products, and उसके बाद अपना एक आप करियर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं in terms of freelancing, system integrator, because we are also exploring system integrators in different areas. Like जैसे मैंने बताया, एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है. इट्स नॉट लाइक कि आपने एक टीवी किसी को सेल किया, उसने अपनी वॉल पे हैंग कर लिया, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. बट इट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद सम लाइट्स. आप किसी के घर की बिजली के साथ खेल रहे हैं. आप उसके ड्राइंग रूम की, उसकी बेडरूम की लाइट्स को आप उनके साथ उसमें ऑटोमेशन दे रहे हैं. सो सम टाइम इट विल हैपन कि वो वर्क नहीं कर रहा ड्यू टू सम स्मॉल ग्लिचेस इन ऐप, और मे बी कस्टमर को उतनी नॉलेज नहीं है, उन्होंने कुछ गलत उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी एंड ऑल. सो इन दैट केस यू सपोज टू बी प्रोवाइड सर्विस टू देम, एंड द सर्विस शुड बी फास्ट. अगर किसी की बेडरूम की लाइट्स बंद हो गई तो आप ये नहीं कह सकते ठीक है सर 2 दिन बाद हमारी टीम आएगी. सो इन दैट केस जो भी सिस्टम इंटीग्रेटर है उनका एक पैराफेरी होती है, एक उनका वर्किंग एरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज बात करें तो वी हैव अ पेरीफेरी इन जयपुर एंड वी आर स्लोली एक्सपेंडिंग इन राजस्थान. So definitely we are also looking for some channel partners कि जिनको हम एक level of training दे दें, because we are also having certification with other companies. So जैसे ही वो हमसे जुड़ेंगे तो वो तो उनको प्लेटफॉर्म मिल ही गया. वो सारी कंपनीज का उनको वो भी चैनल पार्टनर बनी गए हमारे साथ, प्लस हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड बैक एंड सपोर्ट मिलेगा उनको ऑलवेज. सो इफ यू हैव सम गुड प्रोजेक्ट एंड यू डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ यू कैन से नॉलेज और यू कैन से टीम, सो आवर टीम विल बी ऑलवेज देयर. Wow, so as soon as you watch this video, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आप एक आर्किटेक्ट हो, चाहे आप एक डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ऑफिस डिज़ाइनर हो, कमर्शियल स्टेट डिज़ाइन करते हो, आप कुछ भी इस तरह के काम में हो, या फिर आप एक करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, हर एक केस के अंदर यू कैन पुट इट इन द कमेंट एंड वी कैन करेक्ट यू टू अश्विनी सर. और आप इनके साथ जुड़ के काम भी कर सकते हैं, या तो आप इनसे बिजनेस एसोसिएशन कर सकते हैं, या फिर आप अपना काम का एक पार्ट विच इज ऑटोमेशन, जैसे कि आपने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया सिस्टम इंटीग्रेटर. तो उन्होंने कहा कि वो एक बंदा हमेशा उस काम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दैट वर्क मस्ट गो ऑन, दैट लाइटिंग, ऑल दोस फैसिलिटीज, वी कैन नॉट लिव विदाउट दोस फैसिलिटीज. तो एक इंसान होना चाहिए जिसको कंटिन्यूस सर्विस भी दे. तो वो वाला अगर कोई पार्टनर आपको चाहिए हो, देन वी हैव वंडरफुल पर्सनैलिटी ओवर हियर विद अस, अश्विनी जी के फॉर्म में. और आपको कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू हिज वर्क, related to the different modes by which you can associate with him, you can comment and we can be in touch on those terms. Definitely, most welcome. And definitely we have an experience center in New Atish market in Jaipur, Rajasthan itself. So we have all the things demonstrated over here. And I always welcome the different type of people from different field, even students, even the person who want to build their career. So you can come here. You can meet with me, my team. They will give you insights of these type of technologies, and then you can decide. Yes, and if you do visit him, do experience the home theater system that he has established in his small office. और जगह का इतना अमेजिंग यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और साथ में टेक्नोलॉजी का तड़का दिल जीत लेगा आपका. आज इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे किसी और इंडस्ट्री के मजबूत खिलाड़ी के साथ और सीखें कुछ और बिजनेस के गुर. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए.